साथियों सभी को दिल से जय भीम जय संविधान। मैं आप लोगों के साथ में आपका दोस्त राजीव और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर अम्बेडकर पावर यूकेटी। साथियों आपसे मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आज बात करूंगा, एक ऐसा शख्स जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर था, लेकिन उसको वहां से बर्खास्त कर दिया गया। और बर्खास्तगी का कारण आप जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे कि आज भी इस देश के अंदर इस तरह का जातिवाद है। जातिवाद खैर हमारे देश के हर हिस्सों के अंदर घटता है। हर ऐसी खबर सामने आ ही जाती है कहीं ना कहीं से निकल कर कि दलितों के साथ में, शोषितों के साथ में जाति भेदभाव किया गया। जहाँ ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की, सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी। आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने इस नाम को सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसा नाम है कि जिसने वो काम करके दिखाया जो शायद बहुत कम लोग करते होंगे। जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के साथ में आपका दोस्त राजीव और हम बात करते हैं आज सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी के बारे में। साथियों स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हो, ये वही शख्स है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। ये वही शख्स है जिसने अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने रखा। जो काम कोई नहीं कर सकता वो इस इंसान ने करके दिखाया। हमारे जैसे अन्य को ऐसे लोग, इंसान हैं जो बेफिजूल का टाइम बेवजह की चीज़ों में बातें करने में बिता देते हैं, लेकिन इस इंसान ने सरकारी नौकरी को छोड़ने के बाद में अपने बल पर कुछ बच्चों को शिक्षित बनने का और संगठित रहने का पाठ पढ़ाया। और आज भी अपने क्षेत्र में जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर 32 ऐसे छोटे छोटे विद्यालय खोले हैं जहाँ पर ये बहुजन समाज के उन बच्चों को शिक्षा देते हैं जिनके पास में पैसे की कमी है या फिर एक अच्छी सपोर्ट की कमी है। इनके साथ में 3-4 लोग और हैं जो इसी तरह से छोटे छोटे स्कूल चलाते हैं और बच्चों को कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। साथियों बहुत ही अच्छी पहल है बहुजन समाज के इस सिपाही के द्वारा, इनके बारे में आपसे बात करेंगे। साथियों ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर साल 2017 में भर्ती हुए और इन्होंने नौकरी को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ कारणवश इनको पुलिस महकमे से निष्कासित कर दिया गया। कारण जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल बात है उस समय की जब इनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत आन पड़ी तो इन्होंने पुलिस महकमे से इस बारे में शिकायत की। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनको इन्होंने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा कि मैं दलित आदिवासी समाज से हूँ, तो अपनी कुछ मांगों को लेकर आपके पास में इस पत्र को पेश कर रहा हूँ। लेकिन इनके पत्र के ऊपर कोई भी जांच नहीं होती है और उनके जो पत्र लिखे होते हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि उस पत्र को देखने के बाद में इनकी मांग को पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन इस देश का प्रशासन ऐसा है, यहाँ पर उन लोगों की सुनी जाती है जो लोग बड़े लोग हैं या फिर जिनकी अच्छी खासी पहचान है। ये पत्र किसी जातिवादी इंसान ने, किसी ठाकुर ने, राजपूत, चौधरी, ब्राह्मण ने लिखा होता तो उसकी हर मांग को पूरा कर लिया जाता, लेकिन दलित आदिवासी समाज से इंसान था तो इसकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उल्टा इसके खिलाफ ही कार्रवाई करके उस पत्र को कूड़ेदान में डालकर इस इंसान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो ये आज घिनौना जातिवाद इस देश के अंदर घट रहा है। साथियों मैं आज बात कर रहा हूँ सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी के बारे में। नौकरी से निकलने के बाद इन्होंने अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों के लिए विद्यालय खोला और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। दिन में 2 से 4 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई भी इनके पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है कि अपने पास से अच्छी सुविधा दे सकें। खेतों के बीच में छोटी सी टपरी डालकर बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं। जिन बच्चों के पास में हर प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं है, जिनके माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छी जगह ट्यूशन नहीं भेज सकते, तो बच्चे इनके पास में आते हैं और पढ़ते हैं। साथियों ये बहुत अच्छी पहल है बहुजन समाज के इस सिपाही के द्वारा कि जिसने नौकरी छूटने के बाद में अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा, हिम्मत को बटोरे रखा और बहुजन समाज के उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया, प्रयत्न किया जिन लोगों के पास में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। साथियों आप इस चीज़ से खुद संज्ञान लीजिए कि हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे सिपाही हैं जिनके साथ में जाति भेदभाव होता है। ये तब तक होता रहेगा जब तक इस देश का युवा, इस देश का बहुजन समाज अपनी आवाज़ को उठाता रहेगा। साथियों रवि
यादव अम्बेडकरवादी की कहानी हम सबको एक प्रेरणा देती है कि इस देश के अंदर अगर हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। साथियों, ये जानकारी आप तक शायद किसी ने पहुंचाई नहीं होगी, और जिनके पास ये कहानी पहुंची होगी तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस कहानी को आप आगे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि बहुजन समाज के वो लोग जो बेवजह बेफिजूल में अपने समय को बर्बाद करते हैं, इससे अच्छा है किसी चीज़ की तैयारी करें, या फिर बहुजन समाज के छोटे छोटे बच्चे जिनके पास में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उन छोटे बच्चों को शिक्षित करें, संगठित बनाएं, और उन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, अपने संविधान के प्रति और अपनी शिक्षा से लेकर अगले भविष्य के लिए जागरूक करें, उनके अच्छे भविष्य के लिए। अगर आप भी अपने जीवन का थोड़ा सा महत्वपूर्ण योगदान देंगे तो कल वो बच्चे एक ऊंचे शिखर पर पहुंच सकते हैं। ऊंचे शिखर पर पहुंचने का मतलब है कि वे एक अच्छे मुकाम पर बैठ सकते हैं। हो सकता है उनमें से कोई इस देश का आईएएस भी बन सकता है, पीसीएस अधिकारी भी बन सकता है, सीएम भी बन सकता है, डीएम भी बन सकता है। ठीक है साथियों, ये कहानी हम लोगों को एक प्रेरणा इसलिए देकर जाती है कि जिस इंसान के साथ में जाति भेदभाव हुआ सरकारी महकमे में, उस इंसान ने अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा। ठीक है साथियों, कामयाबी किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। कामयाबी हमारे कदम खुद चूम लेती है। हम लोगों को थोड़ी सी अंदर से बस हिम्मत चाहिए। साथियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग बेवजह समय बर्बाद करते हैं। बर्बाद कराने से अच्छा है कि अपने समय को किसी अच्छी जगह लगाएं। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति लोगों को जागरूक करने में लगाएं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रचार प्रसार में लगाएं। इस देश के अंदर बहुत सारे बहुजन मिशन चलते हैं, अम्बेडकर मिशन चलते हैं, उनसे जुड़िए, उनमें अच्छी बातों को सीखिए और उन बच्चों को बताइए जो बच्चे अभी अनजान हैं, जो छोटे बच्चे अभी किसी भी चीज़ से अनजान हैं, जिनको संविधान के बारे में पता नहीं है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा समय निकाल कर उन बच्चों को बाबा साहेब के बारे में, संविधान के बारे में नॉलेज देते रहोगे तो आने वाले समय में उन बच्चों का जो भविष्य है एक उज्जवल भविष्य बनकर उभरेगा। साथियों, हमारी और आपकी एक छोटी सी पहल किसी की ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है और किसको ज़मीन से आसमान तक पहुँचा सकती है, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए आपके आस पड़ोस में जितने भी छोटे बच्चे हैं बहुजन समाज के, उनके साथ बैठिए, संविधान से संबंधित बात कीजिए, बाबा साहेब से संबंधित बात कीजिए, उनको संविधान का पाठ पढ़ाइए। साथियों, ये हम सबका परम कर्तव्य बनता है, हम अपने बहुजन समाज के बच्चों को साथ लेकर चलें। ठीक है साथियों, रवि यादव जो अम्बेडकरवादी हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं इतने बड़े मुकाम पर पहुंचूंगा, मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं कभी इस तरह से बाबा साहेब के जो बच्चे हैं, जो अनुयायी हैं, उनको बाबा साहेब के बारे में बता पाऊंगा। नौकरी छूटने के बाद भी उस इंसान ने अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा और इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को, बच्चों को संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दिल से सैल्यूट जो बहुजन समाज के बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं जिनके पास में मूलभूत सुविधाएं नहीं होती, जिनके पास पैसे की तंगी है, जिनके माँ बाप के पास में रोजगार की समस्या है। आप अक्सर देखते होंगे जब भी इंस्टीट्यूट कोचिंग की बात आती है तो महंगी महंगी फीस देनी पड़ती है, लेकिन रवि यादव जी ने वो करके दिखा दिया जो शायद ही कोई कर सकता है कि दलित समाज के बच्चों सहित किसी भी समाज के बच्चे उनके पास में पढ़ने आते हैं तो उनको वो निःशुल्क शिक्षा देते हैं और संविधान का भी पाठ पढ़ाते हैं और अपने बहुजन महापुरुषों के प्रति भी जागरूक करते हैं, ताकि आने वाले समय में उन बच्चों से अगर कोई सवाल पूछ बैठे संविधान को लेकर या फिर बाबा साहेब को लेकर या फिर बहुजन महापुरुषों को लेकर, तो उसके सवाल को वो आसानी से समझें और उसका जवाब आसानी से दे सकें। ठीक है साथियों, ये जानकारी दूर तक फैलाने की कोशिश कीजिएगा और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, इसका बेल आइकन प्रेस करना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहें। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक पर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने बहुजन महापुरुष का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर।